गंदा गंदा गाड़ी भी दिया और घर में बंद करके हमको मुँह जाप के भी मार ले। इतने में हमको पापा है ना, पापा के उन्हें लाठी डाल दिया, उन्हें से मार दिया। चुप हो जाओ बाबू, चुप हो जाओ। होगा कार्रवाई वो लोग पे, वो लोग बचेगा नहीं, वो लोग नहीं बचेगा, इतना चिंता मत करो। नाली पे ढक्कन लगाने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश के लिए, ढक्कन लगाने के लिए इस व्यक्ति को मार मार कर मार दिया गया एकदम से। मरलो पे भी छत पर चढ़ कर कबाड़ी बंद करके मरलो बाप को फिर भी ढेला चलाकर ईटा चलाकर मार रहा था। न दे रहा है समूचे गाँव के, यही देवी हम सबको देखेंगे। बड़ी बड़ी आदमी थे धर्मेंद्र गिरी, हम फांसी के सजा चाहिए चारों की। लोगों में सनक किस कदर बढ़ गया है ये बस सोचिए। ये ध्यान से देखिए, ये रास्ता है और इस पे नाली है, इस पे एक व्यक्ति बस नाली पे ढक्कन लगाने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश के लिए, ढक्कन लगाने के लिए इस व्यक्ति को मार मार कर मार दिया गया एकदम से। और ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके घर में छठ पूजा था, तो सोच रहे थे कि रास्ता बना दिया जाए। ये लड़ाई है पूरी तरह से गोतिया का, लेकिन इस तरह सनक में बदल गया कि इस घर का जो व्यक्ति है अपने ही गोतिया में है, अभी भागा हुआ है। लोग गेट पे देखिएगा, स्क्रीन पे तो ताला लगा हुआ है, यहाँ पे कोई है नहीं। और इस नाला पे अब सोचिए ना कि कोई भी सभ्य आदमी तो यही सोचेगा कि अगर नाला है और खुला नाला है तो इस पे कितना बढ़िया बात है कि कोई व्यक्ति थोड़ा सा एफर्ट लेके इस पे ढक्कन लगा दे रहा है ताकि बच्चा बुतरू कोई गिरे ना। लेकिन यही कोशिश उनकी भारी पड़ गई। अब उन्हें पूरी तरह से वो पीट इतना पीटा गया कि उनकी जान चली गई। अब लोग कुछ फरार है और कुछ जेल में है। अब यहाँ पे कहानी है, यहाँ पे लोग बताएंगे कि आखिर में हुआ क्या था, क्या हुआ था। ये औरत गंदा विचार के है, हम लोग के तो उजाड़ दिया, दोनों के बहन के छोटे छोटे शादी करके और लड़वा के बर्बाद कर दिया। ये खत्म है। इसका मारा देखिए, आँख पर जख्म हो गया। ये बेटी है। और हाँ। पापा का क्या नाम था बाबू? धर्मेंद्र गिरी। धर्मेंद्र गिरी। आपके पापा को क्यों मारा गया यहाँ पे और आपको भी इस तरह से पीटा गया है? पापा के हमको मारा गया यहाँ पे प्लेट लल्ली पर झाँकने के लिए। छठ पूजा था, हमको पापा नहीं थे, मेरा भाई प्लेट चढ़ाया था। पापा बाजार से आए थे तो पापा हमको खड़ा थे और चारों मिलकर पहले तो मेरा हमको मार रहा था तो हमको पापा का देखल नहीं गया। फिर उसके बाद पापा हमको आए तो पापा के पीछे से मार दिया। वो मारा तो पापा हमको वहीं रह गए और सब मिलकर मरलो पे भी छत पर चढ़ कर कबाड़ी बंद करके और मरलो बाप को फिर भी ढेला चलाकर ईटा चलाकर मार रहा था। ये ना कि हमको भी चोट लगा, मेरा बाप के भी मारा, सबको मारा है। और गंदा गंदा गाड़ी भी दिया और घर में बंद करके हमको मुँह चाप के भी और सबको मिल के मारा है। मुँह चाप के आपको मार रहा था घर में बंद करके? हाँ, और जब पापा हमको गिरे ता हम दौड़ के, कहें कि हमको पापा के जान ले लिया, हमको अब जाने से ता छोड़ा है तो हम दौड़ के आए हैं। पापा तो तैयो भी मारा ईटा से ऊपर से चढ़ कर। पहले आप ही को मार रहा था? हाँ, पहले हमको भाई पापा आए बाजार से तो बोले कि जाओ टेम्पो पर खड़ी रखल जाकर ले लाओ। हमको भाई गया, आया तो कहा मेरा भाई जा रहा था तो कह रहा है कि इसको नहीं पड़ता है कि मारो तो तो बेड पे जा रहा है, आ रहा है, ला तो ईटवा। हम कहे ना कि कहा तू आगे है तो जाएगा, हम लोग पीछे है तो रास्ता नहीं मिलेगा, हम लोग नहीं जाएंगे। तो कह रहे कि तोर पप्पा के है पूरा बोले। यह लगी हमको ले गई, घींच के मारने लगी। हमको पापा वहाँ से देख रहे थे, पूरा गाड़ी दे रही है कि वहाँ से क्या देख रहा है दोगल वाला, आओ न रे, दम नहीं है। तो पापा हमको आ गए तो हमको मारे देखे तो हमको पापा छोड़ाने गए तो ये घर में हमको लेके चल गया घींच के। और इधर उसको बेटा था लल्लू जो डंडा लेके खड़ा था और मारा जो पापा को हमको काटी था डंडा में, काटी सहित मेरे पापा को माथा पे गड़ गया। पापा पीछे से मार दिया? पीछे से मारा है। मेरे पापा को हमको देख रहे थे ऐसे पीछे से आकर मार दिया। मेरे पापा को फट गया और गिर गया, सब खून बह। जान जाने के बाद भी मार रहा था? तब पर भी छत पर चढ़कर ईटा से कह रहा है कि जान मार देंगे, एक के न मारे सबके मार देंगे जान। हमको बेटा पुलिस है, हम पैसा से खरीदते, पुलिस के दम पर हमको बाप के मारा है। पुलिस में भी है उस घर पे? उसका बेटा पुलिस में है, वो खाली भाजता है कि हम खरीद लेंगे। हाँ, CRP है। तो उसका मेहारू भगैले, छोटकी है ना पुतो, वही का तो मारा है। एगो हाथ धर लेता और पुतो था जो मुंगड़ी से मारा था। वो कहा ना इसको आँख फोड़ दो, ना आँख से रहे ना देखेगी। इसी के लिए देखिए आँख किस तरह से काला, इधर पे टाका पड़ा हुआ है। बच गया बड़ी भागे से बेचारी। हम कहाइए नहीं। क्या मुंगरी क्या होता है? धान पिटाता है। अच्छा, धान पीटने वाला जो डंडा होता है उससे। इतना सनक अगर पूरा गांव के लोग कह रहा है कि आदमी बहुत गंदा है, इसी तरह का आदमी है ये? गंदा बहुत गंदा मैया के राह न दे रहा है समूचे गाँव के,
यही आता है देवी कि हम मैया सबको देखेंगे। हाँ, हम सबको देखेंगे, यही कर बताइए ऐसे लोगों को जॉब मिल जाता है। अब ये पूरी गुंडागर्दी ये पुलिस में जॉब होने की वजह से करता है, सीआरपीएफ में है। और बेटा सीआरपी है, सीआरपीएफ में होने का ढौस ऐसा है कि पूरा सोचिए कि इस तरह की घटना पे ज्यादातर लोग बोलते नहीं, लेकिन पूरा गांव कह रहा है कि ये पूरा अकेला आदमी सबको डरा के रखता है, सबको ज्यादती करता है सब पे। आप ही थे बाबू, आप भाई हुए? अच्छा, आप ही पहले ढक्कन ढके थे ये वाला? ढक्कन हाँ हम ही रखे थे। तो हम लोग चल गया, स्नान करके गए उन्होंने। तो मेरा भाई सामान, पापा कह के जाओ बाबू सामान ले ला। तो साइकिल से ला रहा था ना, तो हम देखे ना कि हमको भाई के रेटी चाप लेता है। तो हम बोले ना लालू चा कोची हो कहा रेटी चाप लो। तो कह दे तो नहीं जात में रंगदार बना लगी प्लेट झाके वाला है, आप अच्छा तरवा जाते हमको कोची हो। इतना में हमको मार दिया था, मैंने बिगा गया। इतना पापा हमको दौड़ आए ना कि हमको बात जवाब मार ले। इतने में हमको पापा है ना, तो पापा हमको इन्हें हटा दिया आदमी। अब पापा के उन्हें लाठी डाल दिया, उन्हें से मार दिया। ये छोटा बेटा है? हाँ ये उनका लड़का। बाबू चुप रहो, चुप हो जाओ बाबू, चुप हो जाओ। होगा कार्रवाई वो लोग पे, वो लोग बचेगा नहीं, वो लोग नहीं बचेगा, इतना चिंता मत करो। चुप रहो, चुप रहो, सजा होगा वो लोग को, चिंता मत करो। ये लोग का कोई खेत बाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है भैया। ये कमाते खाते हैं सभी सब पूजा करते। शंकर के मंदिर है, उन्हें मन पूरा हुए पूजा उजा करते हैं। तो खेत मिला एक आध बीघा हुए है, 10 कट्ठा खेत मिला। बताइए ना, एक व्यक्ति को ना भगवान का खौफ है ना पुलिस प्रशासन का खौफ है, बस नौकरी मिल गया काफी है। कितना मतलब अच्छा बात है, समाज में लोग क्या कहेगा? एक बच्चा अगर ढक देगा इस ढकना को तो अच्छा ही ना कहेगा कि कोई गिर न जाए, कोई कुछ न जाए। ढक भी नहीं रहे। तब सोचे ना कि छठ जग होना था, 11 तारीख जल भारी था। तब बोले ना गांव के आदमी कि बाबू तो नहीं के करना है, तो हम लोग ढक नहीं है। तो हम सोचे कि ऐसे होगा ढकने के लिए। और ये मंदिर पूरा गांव का है, पूरा गांव का ही मंदिर है। अब सोचिए, अब ये जो हेल्प कर रहा था ये ढकने का काम तो पूरा सबको लिए था, और सबके लिए हली बाबू, सबके लिए। ढके से तोड़ भी दिया है, ढके से तोड़ भी दिया है। हम लोगों ने गए थे तोड़ टार दिया है। बताइए ढक्कन वही तोड़ा है? वो तोड़ दिया, हम लोग चल गए थे। बताइए मतलब ढक्कन ढकने से इसको इतना प्रॉब्लम क्यों था? क्यों था ये प्रॉब्लम? ये रोड के लेके बस ये रोड के लिए नहीं जाने देंगे, ऐसे में है, ऐसे में है, हम जाने नहीं देंगे। चारों आदमी पीट के चारों आदमी पीट के जान मार दिया। तब जब मर गया तो आदमी डर से सब भागने लगा। मेरा भतीजा भाई मिलके हमने अपना गोतिया है वो उसको उठा के ले गए। तो ये भी आप लोग का अपने ही गोतिया है ना? हाँ अपना गोतिया है। समझे? क्या लगे आपके? वो मेरा चाचा लगा। अपना चाचा? हाँ अपना चाचा। क्या सोचिए भाई भाई का लड़ाई में इस तरह से लोग हत्या कर दे रहा है। अब ये तो हालात है। और ये ढक्कन ढकने के लिए मतलब हमको यही समझ में नहीं रहा। पूरा लोग पूरा जनता का हेल्प होगा अगर मंदिर सामाजिक है। छठ पूजा के बिहार का मंदिर। आपके घर में भी छठ पूजा था? नहीं मेरे बगल में था। पूरा गांव के छठ पूजा था। उसी छठ के अवसर पर यहाँ पड़ी पत्थर बिछाया गया, उसी के लिए घटना हो। चारों परिवार निकला, मार मार के मुंगरी से ढेला से कर दिया। बड़ी बढ़िया आदमी थे धर्मेंद्र गिरी, दम फांसी के सजा चाहिए चारों की। अगर एक व्यक्ति के बारे में, मात्र एक घर के बारे में अगर पूरा गांव जुट के अगर शिकायत कर रहा है तो सोचिए कि वो व्यक्ति कितना करतूत करता होगा। इस तरह के गांव में एक दूसरे के लिए लोग खड़ा नहीं होता कभी। क्या कार्रवाई चाहते हैं? इसको फांसी होना चाहिए, पूरा कड़ी कड़ी से फांसी चारों के। ये बहुत खराब आमदी है। कुछ ना बात हली सर, एगो नाली लगी खाली मनु कला की देवता देवी के दिन है तो नाली जाए दो गाली में सब कोई जाएगा आदमी। और वो चलते हमको मर्दाना के डर कर दिया, मार दिया माथा पर पिछुआड़े, माँ बेटा पकड़ के और पिछुआड़े उसको पुथू मारा कि हमको मर्दाना के जान ले लिया। पहले भी मारा था, लड़ाई होता था? कोई गलती हमको पति की कोई गलती आज तक कहीं लड़ाई नहीं ना, कहीं लड़ाई झगड़ा कोई प्रणाम सब, उसको से दंड प्रणाम सब होता था, उसको पैर छूते थे। बैक लड़ाई हो गई तो हम विश्वास फिर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं कैसा हो सकता है। अरे लड़ाई झगड़ा मुंह में होता है, आदमी सबको दुनिया में करता है, बाकी ये नहीं है कि कोई के जान मार देता है।
ना तो हमको भी दिखा दीजिए उसको नियन मर्डर, हमको पति के जैसे जान मारा है उसी के दिए हमको भी दिखा दो कि संतोष हो जाए। हमको आगे पीछे कोई भी हमको सहारा आपके पास कोई सहारा नहीं? सहारा नहीं है। हाँ, क्या चाहती हैं बाबू, आपकी क्या सजा हो? गृह मंत्री शिवराज चौधरी से हम कहते हैं कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, खाली मेरे पापा को जो मारा है चारों को सजा देना चाहिए, फांसी पर चारों को सजा देना चाहिए। और हमको कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं खेत न दौलत न पैसा, हमको सम्राट चौधरी जी, बिहार के माननीय गृह मंत्री जी, देखिए कि आपके राज्य में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री महिलाओं के साथ किस तरह से हो रहा है और एक महिला किस तरह से करवा रही है घर में रह के, ये देख लीजिए। बस नौकरी है इस बात की सनक में इस तरह से एक ज्यादती करना किसी पे कितना बुरा बात है, और हत्या कर देना एक तरह से। मतलब सोचिए कि उस आदमी में इतना घमंड आया कहाँ से। सोचिए कि इस लड़की को देखिए कि किस तरह से आंख लाल है, कटा हुआ है, ये लोग उसको भी आपको भी मार देता, ये लोग मारने की कोशिश मार देता। हम तो अपना जान बचा कर भागे, मेरा फाड़ दिया, पूरा सूट भी फाड़ा है। देखिए इस लड़के को इस तरह से पूरा बांस मारा है, बांस से मार गया। उसका बेटा के भी पैर ईटा तहाक चला, हमको बांस मारा। देखिए क्या चाहते हैं कि आप क्या करवाइए? हम कुछ नहीं चाहते, हमको पति के दुख दे दिया, हम जवान बाल बच्चा के लेके कैसे रहेंगे। उसको ऐसा सजा दे दे कि हमको नियन उसको माँ बेटी भी सही से। और हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये बचा सकते हैं। हम लोग कमाने खाने के लिए कुछ नहीं है। कमाने खाने के किसको पर अब हम कमाए खाएंगे, गरीब आदमी। इकलौता थे वही कमाने वाले। हाँ वो है तो कमाने वाला जमा। क्या करते थे बाबू? खेती करते थे और कुछ करते थे, किसान थे, मजदूरी कर करके खेती करते थे, बटाइया खेती पैसा। ये बटाई खेती करते थे लेके, आप घर में इकलौता कमाने वाले थे, कोई है नहीं। पुलिस प्रशासन समय रहते अगर ऐसे लोगों पे कार्रवाई कर दे जिसके बारे में पूरा गांव शिकायत कर रहा है, वो व्यक्ति अगर जेल से छूट जाता है, तब सोचिए कितना बुरा बात है। एक आदमी में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है कि पूरे गांव के लोगों को सता के रखे अकेले? फेर मर्डर करथिन केकरो, जेल से छूट का जाएगा तो हाँ फेर मारथिन। जैसा नाम दी हथिन कि जेल से छूट के आ जथिन तब फेर केकरो मर्डर करता, फिर मार देगा केकरो। मारेगा फिर कबार हम भाई नहीं, कबार भाई नहीं हम। अब भाई कहने का दुश्मन रह भाई के जीवन ले लो, तो आज तो भाई के ले फिर तो गांव का मार दी, ओकरा छोट लड़का ही हो हमार भाई दादी के मार के माथा फाड़ के हमको दादी के भी, हमको दादी के मारा तो 2 महीना खाली जी, वो भी मर गई, उसको भी ऐसे ही मार के। दादी को भी मारा था? हाँ वही लोग, वो मर गई बेचारी 2 महीना बच के, माथा फाड़ दिया। बताइए इतना लोग को एक व्यक्ति सताए हुए और पुलिस कंप्लेंट, तब भी पुलिस कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, रुपया दे कैथी कर लिया। नौकरी पे बहुत कूदता है, नौकरी पे उसको बहुत घमंड है। आई होप की कार्रवाई होगा, प्रशासन एक्शन लेगा और ऐसे व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। समझिए कि लोग कितना खतरनाक है कि बूढ़ी औरत को मार दिया, वो मर गई, उसके बाद एक व्यक्ति मर गए जिसमें घर से इकलौता कमाने वाले थे, 2 बच्चे हैं, देखिए बच्चा फुट फुट के रो रहा है। क्या करेगा ये लोग, कैसे जिएगा, किसके भरोसे जिएगा? और उस दूरा से रोज निकलेगा जो व्यक्ति मार दिया है इनके घर के आदमी को, कैसा लगेगा? उस गाँव में कैसा टेंशन होगा, आप समझ रहे हैं? प्रशासन कार्रवाई करे, सारी ढिलाई इस प्रशासन की है, कोच थाना इसकी जिम्मेदारी ले और कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आप राय जरूर दीजिएगा, बाकी अपडेट अगर कुछ आता है नया इसमें तो हम आप तक जरूर लाएंगे। और पुलिस प्रशासन की रवैया कैसी है, बस ये बिहार में लोग आप देखते रहिए। आप कहते हैं ना कि बड़का सुशासन है, यही सुशासन है, सब पैसा पर, तो यही सब कुछ चल रहा है। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।